नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राइट टू सक्सेस। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया एंड इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पर। यह टॉपिक यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही इंडिया की लैंग्वेज पॉलिटिक्स को समझने के लिए भी। इंडिया एक ऐसा देश है जहां हंड्रेड ऑफ लैंग्वेज एंड हंड्रेड ऑफ डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि स्कूल एजुकेशन में कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए। इसी के लिए फिर आएगा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। लैंग्वेज प्लानिंग इन इंडियन स्कूल हैज़ मेनली फोकस्ड ऑन स्टेटस प्लानिंग, डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ लैंग्वेज रेदर देन एक्वाइजेशन ऑफ प्लानिंग। पहले डिसाइड करना था कौन सी लैंग्वेज को इंडिया में पढ़ाना है। इसके ऊपर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एमर्ज एज पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल कॉम्प्रोमाइज टू मैनेज इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। Its aim was to ensure that students learn at least 3 languages during their 10-year schooling time period. इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये था, हिंदी हो, इंग्लिश हो या रीजनल लैंग्वेज हो। नॉर्थ इंडिया में हिंदी स्ट्रॉन्ग थी, साउथ इंडिया में हिंदी का विरोध था। कोई भी अपनी लैंग्वेज छोड़ना नहीं चाहता था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इस पूरे डिस्कशन का सेंटर था सीबी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सीबी 1940 से 1960 तक कंटिन्यूसली ये सोचता रहा कि कितनी लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, इंग्लिश का रोल क्या हो, हिंदी का रोल क्या हो। और ये लास्ट में 1956 पर डिसाइड किया कि 3 लैंग्वेज सिखाई जाएगी इंडिया में। SEBI, the oldest statutory body in education in India, began discussion on language education in 1940। 1940 से स्टार्ट हुआ और 1960 तक ये डिस्कशन चलता रहा, 20 ईयर्स तक। SEBI identified 5 major issues: number of languages to be taught at different schools, introduction of second and third language, role and position of English, role and position of Hindi, teaching of Sanskrit and minor languages. The formulation of 3 language formula in 1956 in its 23rd meeting in 1956, SEBI proposed the 3 language formula to reduce inequality among Indian language। 3 language formula इसने प्रपोज किया था। The recommendation teaching 3 language at middle school, high school level in both Hindi and speaking and non-Hindi speaking regions। 1956 में सेबी ने डिसाइड किया कि इंडियन स्टूडेंट को 3 लैंग्वेज सिखाई जाएगी। जैसे कि अगर आप तमिलनाडु से हो तो आपकी पहली लैंग्वेज होगी तमिल, दूसरी हिंदी, तीसरी इंग्लिश। अगर आप यूपी और हरियाणा से हो तो पहली लैंग्वेज होगी आपकी हिंदी, दूसरी कोई और इंडियन लैंग्वेज जैसे कि पंजाबी, बंगाली, तमिल, और तीसरी होगी इंग्लिश। इसका एम था यूनिटी विदाउट डिस्ट्रॉइंग डाइवर्सिटी। सुजेस्टेड लैंग्वेज कम्बिनेशंस फॉर हिंदी एरिया, जैसा कि अभी बताया है, यूपी और हरियाणा में जो था मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, हिंदी एंड अदर मॉडर्न लैंग्वेज, इंग्लिश और ए मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज। फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया मदर टंग, जैसे तमिलनाडु तमिल होगी, सेकंड हिंदी हो जाएगी और थर्ड इंग्लिश हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन इन 1961 में क्या सिंप्लीफिकेशन हुआ था देखिए। 1961 में चीफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने बोला फॉर्मूला तो अच्छा है पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको और सिंपल बना दिया गया। मदर टंग पहली होगी मदर टंग, दूसरी हिंदी और कोई इंडियन लैंग्वेज, तीसरी इंग्लिश कर दिया गया था इसके अनुसार। इंग्लिश एज ए कंपल्सरी लैंग्वेज इन 1957 में एजुकेशन मिनिस्टर्स की भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी यही सेम रिकमेंड किया गया था। उसमें रिकमेंड किया गया था कि इंग्लिश शुड बी कंपल्सरी सब्जेक्ट एट सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल्स पर, और इंग्लिश शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बिफोर क्लास 5th। स्टेट शुड डिसाइड द एग्जैक्ट स्टेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एट मिडिल लेवल। इंग्लिश का रोल क्या है? इंग्लिश एक कंट्रोवर्शियल इशू था क्योंकि ये एक कॉलोनियल लैंग्वेज थी, इसलिए डिसाइड हुआ इंग्लिश क्लास 5th से पहले इंट्रोड्यूस नहीं होगी, पर ये सेकेंडरी यूनिवर्सिटी लेवल पर कंपलसरी रहेगी। इसके बाद आता है एजुकेशन कमीशन 1964 एंड 66।
कटोरी कमीशन ने लैंग्वेज पॉलिसी को डिटेल में स्टडी किया। कमीशन ने बोला इंडिया मल्टी लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने मॉडिफाइड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सजेस्ट किया था। नंबर 1 मदर टंग हिंदी या इंग्लिश, और तीसरी होगी कोई दूसरी तीसरी और मॉडर्न इंडियन या फॉरेन लैंग्वेज। एजुकेशन कमीशन 1964 मॉडिफाइड 3 फॉर्मूला, इसने 3 फॉर्मूला सेम दिया था जैसा भी बताया था मैंने। नेक्स्ट सेम ये हो गया हमारा स्टेटस ऑफ इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द कमीशन। कमीशन के अनुसार इंग्लिश का क्या स्टेटस था। कमीशन एक इंपॉर्टेंट बात कही थी कि चाहे फ्यूचर में रीजनल लैंग्वेज हायर एजुकेशन का मीडियम बन जाए, लेकिन इंग्लिश की इम्पोर्टेंस कम नहीं होगी, क्योंकि रिसर्च में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में ये सब इंग्लिश में अवेलेबल है। हमारे पास रिसोर्सेज जो है इंग्लिश में अवेलेबल है। So English will continue enjoy the high status as long as it remain as main medium of higher education and administration. Even when regional language become media of instruction, a working knowledge of English will remain essential. Conclusion क्या था इस पॉलिसी का? Fear of English as a colonial language will gradually reduced. Despite effort to limit its spread, English has gained acceptance and importance. Today, parents and students strongly desire English education. आज की रियलिटी आप देखते ही हैं, पेरेंट्स क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल ढूंढते हैं अपने बच्चों के लिए। नर्सरी में बच्चे अगर इंग्लिश बोलते हैं तो पेरेंट्स अपने आप को प्राउड फील करते हैं। इंग्लिश अब एक फॉरेन लैंग्वेज नहीं रही है, ये एक नेसेसिटी बन चुकी है हमारी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, इसमें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लास 1 का बच्चा अगर घर में हिंदी बोलता है और स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया जाए तो रिजल्ट क्या रहेगा? कन्फ्यूजन। इसलिए एजुकेशन कमीशन ने बोला प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए। इससे क्या है, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, बच्चा कॉन्फिडेंट भी होता है और लर्निंग इफेक्टिव रहती है। इसीलिए 3 लैंग्वेज मदर टंग होम प्राइमरी लेवल तक, इसे सेम बात है। इससे क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, इमोशनल डेवलपमेंट होगा एंड क्वालिटी एजुकेशन होगी। द पॉलिसी सपोर्ट द आइडिया सपोर्टेड बाय सेम आइडिया। कौन कौन सी पॉलिसी ने सपोर्ट किया था? एजुकेशन कमीशन 1964, 1966, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स 1975 एंड ऑनवर्ड्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश वर्सेस रीजनल लिटरेचर और वर्नाकुलर इंडियन लिटरेचर। इसमें क्या है, अब आते हैं लिटरेचर के एक डिबेट पर। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश और वर्नाकुलर लिटरेचर के बीच एक टेंशन थी। कनाडियन राइटर है जो UR आनंथामूर्ति कहते हैं कि बहुत से रीजनल राइटर वर्ल्ड लेवल पर इसलिए फेमस नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज ग्लोबल नहीं है। इंग्लिश में लिखने वाले राइटर को इंटरनेशनल लीडरशिप मिल जाती है। कुछ लोगों ने तो जो इंग्लिश में लिखते हैं उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया था, उनको बोला गया था नेक्रोमैंसर। चलिए देखते हैं क्या आगे। द डिबेट सेंटर ऑन रिकॉग्नाइजेशन लैंग्वेज एंड अथेंटिसिटी। कनाडा राइटर UR आनंथामूर्ति ऑब्जर्व मैनी एक्सीलेंट रीजनल राइटर्स lack international recognition simply because their language are not global language. International recognition versus regional marginalization. Writers using English gain global leadership and academic attention. Writers in Indian language often remain confined to regional audience. कहना क्या चाहते हैं, जो इंग्लिश में लिखता है वो तो इंटरनेशनल फेमस हो जाता है, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में लिखता है वो एक स्पेसिफिक रीजन तक ही लिमिटेड रहता है, इसलिए उनको वो फेम नहीं मिल पाता जो वो चाहते हैं। एग्जांपल्स क्या है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन राइटिंग इंग्लिश राइटर्स कौन कौन से थे? सलमान रसूदी, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ। और इक्वली ब्रिलियंट रीजनल राइटर्स विद लेस ग्लोबल विजुअलिटी जैसे कि सुनील गंगोपाध्याय, दिलीप छेत्री, MT वासुदेव नायर, वैकोम मोहम्मद बशीर। ये राइटर्स क्या थे, जो सेम
क्वालिटी रख रहे थे, सेम राइटिंग इनकी कैपेबिलिटी थी, लेकिन ये सिर्फ इंडिया में ही फेमस हो पाए, अपने रीजनल राइटर्स बन के रह गए। बल्कि जो ये जिन्होंने इंग्लिश में लिखी थी, सलमान असूदी, अमिताभ घोष और विक्रम सेठ, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड किए गए थे। क्रिटिसिज्म क्या था इंडियन इंग्लिश राइटर्स का? सम क्रिटिक्स कॉल इंडियन इंग्लिश राइटर नेक्रोमेंसर्स, अक्यूजिंग दम, ये इंडिया को सेल कर रहे हैं वेस्ट को, क्रिएटिंग एक्जोटिक एंड डिस्टोर्टेड इमेज ऑफ ग्लोबल मार्केट, इंडिया की खराब इमेज प्रस्तुत कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, इन्होंने क्रिटिक किया था। ये नेटवाइज्ड पर्सपेक्टिव क्या है वो चेक करते हैं। लेकिन पूरी तरह सच जो मैक्रोमेंसर उनको कहा है वो पूरी तरह सच नहीं है। इसके ऊपर क्या कहते हैं, ये घोष, राजा राम मोहन राव जैसे कुछ राइटर हैं, उन्होंने इंडिया की रियलिटी दिखाते हैं। बैलेंस लैंग्वेज, बस उनकी लैंग्वेज है ना वही सिर्फ इंग्लिश रहती है। उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो राइटिंग है, उसमें प्रॉपर इंडिया को जो रियलिटी है, इंडियन कल्चर को बढ़ावा दिया है, न कि उनको डिस्ट्रॉय किया है। चलिए आगे। थिंकर्स लाइक बालचंद्रा नैंड एंड जीएन डेवे आर्ग्यू फॉर नेटिविस्टिक कमिटमेंट। ये क्या है, क्या आर्ग्यू करते हैं? जैसे डेवे आफ्टर एमनेसिया एंड नैंड मेड नेटिविज्म इन लिटरेचर स्ट्रेस द नीड टू resist colonial influence, preserve linguistic and cultural root. Named states, this is the most important line in view of a UGC exam. I seek prominence in my own language just as Shakespeare owed it in English. Named क्या कहते हैं? उन्होंने भी सेम प्रोमिनेंस अवॉन की है अपनी खुद की लैंग्वेज में, जैसा कि शेक्सपियर ने इंग्लिश में की थी। डिफेंस ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इट इज unfair to dismiss Indian writing English as inferior और dishonest। कुछ हमारे पास काम है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं, जैसे कि देखिए मिडनाइट चिल्ड्रन रसूदी के द्वारा लिखा गया था, द शैडो लाइन्स घोष जी के द्वारा। जो मेजर अचीवमेंट थी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। रीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन इंग्लिश क्या है, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। रीजनल इन्फ्लुएंस भी बहुत आया इसमें, जैसे कि आंथामूर्ति नोट्स, इंडियन इंग्लिश गेन स्ट्रेंथन फ्रॉम रीजनल कल्चर। जो इंग्लिश राइटिंग है इंडिया में वो उनकी रीजनल कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जैसे अरुंधति रॉय का मलयालम कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और रसूदी बॉम्बे हिंदी और उर्दू से इन्फ्लुएंस्ड है। आर के नारायण की तमिल और कनाडा बैकग्राउंड है। राजा राव का कनाडा फिलोसफी है। दस देयर आर मैनी इंग्लिशेज इन इंडिया शेप्ड बाय रीजनल लैंग्वेज। ये एक सिंपल जो कॉलोनियल इंग्लिश नहीं है, ये इंडियन इंग्लिश है, जिसको इंडियन कल्चर के साथ मर्ज होने के बाद नई लैंग्वेज का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारा मार्केट ड्राइवन रिटिन राइटिंग एंड क्रिटिसिज्म। सम इंडियन राइटिंग इंग्लिश वर्क्स आर क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग कॉमर्शियल एंड एक्जोटिक। एग्जाम्पल, रोमांटिक्स बाय पंकज मिश्रा अक्यूज्ड ऑफ प्रेजेंटिंग इंडिया एज एक्सपोर्टेड ओरिएंटेड एक्जोटिया। कुछ एक हमारे जो इंडियन राइटिंग इंग्लिश है वो क्रिटिसाइज हुए थे, किस लिए? कॉमर्शियल और एक्जोटिक रूप दिखाने के लिए इंडिया का। एथिकल कमिटमेंट एंड वर्सेस लैंग्वेज चॉइस, राइटर्स वर एक्सेप्टेड टू एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइटर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी एथिकल एंड सोशली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको। बट दे कांट बी फोकस्ड टू राइट इन दियर मदर टंग, एंड मैनी इंडियन राइटर्स थिंक एंड क्रिएट ओनली इन इंग्लिश एज एन इंडियन लैंग्वेज। जो बहुत से राइटर्स हैं वो इस तरीके से लिख रहे हैं जैसे इंग्लिश एक इंडियन लैंग्वेज है, न कि कॉलोनियल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज नो लॉन्गर ए फॉरेन और लिंक लैंग्वेज। अभी इंग्लिश है वो फॉरेन लैंग्वेज और लिंक लैंग्वेज नहीं रही है। लिंक लैंग्वेज का मतलब है जैसे नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में जो एक लिंक लैंग्वेज का रूप का काम करती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन अभी क्या है, जो इंग्लिश है वो एक इंडियन लैंग्वेज बन चुकी है क्योंकि इसने इंडिया के कल्चर के साथ मर्ज हो गई है।
चलिए नेक्स्ट, आफ्टर नियरली 300 ईयर्स ऑफ यूज इट बिकम इंडियनाइज्ड। राजा राम मोहन राय ने क्या कहा है? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ आवर इंटेलेक्ट। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश और रीजनल लिटरेचर दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दूसरे के इनरिच करते हैं, दोनों को एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। एंड क्रिएटेड डिस्टिंक्ट इंडियन आइडेंटिटी इन इंग्लिश लिटरेचर। फाइनल कंक्लूजन क्या निकला था दोस्तों, देखिए, नॉट एवरी राइटर कैन बी लाइक नंगू वात्योंग एंड रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी जैसे क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इन्होंने पहले क्या अपने लोकल रीजनल लैंग्वेज में बुक लिखी और उसको बाद में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करने के लिए इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। तो हर एक राइटर ऐसा डबल काम नहीं कर सकता है कि पहले तो रीजनल लैंग्वेज में लिखे और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कैन सक्सेसफुली रिप्रेजेंट इंडियन इकोज। Therefore, Indian writing in English and vernacular literature should be seen as complementary, not competing traditions। ये दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री है, न कि दूसरे का कंपटीशन में है, दोनों इंडियंस ही हैं। चलिए इसके एमसीक्यूज करते हैं कुछ। द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन इंडिया मेनली एम एट, नहीं है। प्रमोटिंग ओनली हिंदी, नहीं। बैलेंसिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बैलेंस करने के लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंट्रोड्यूस इंडिया में किया गया था। द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, पहले किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? सेबी द्वारा 1956 में। कौन सी 23rd मीटिंग थी ये? इन विच ईयर सेबी फॉर्मली प्रपोज अ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? 1956 में। पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंग्वेज कॉम्प्रोमाइज की गई थी इसमें। द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाज सिंप्लीफाइड इन, सिंप्लीफाइड कब किया गया था इसको? चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसको सिंप्लीफाइड किया गया था। उसमें क्या कहा था? पहले मदर टंग होगी, दूसरी हिंदी और तीसरी रहेगी इंग्लिश, इन 1961 में। सेबी स्टैंड्स फॉर, सेबी का मतलब है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। दिस इज द राइट आंसर। ये इंडिया की ओल्डेस्ट एजुकेशन एडवाइजरी बॉडी है और लैंग्वेज पॉलिसी पर डिस्कशन के लिए बनी है। इंग्लिश वाज रिकमेंडेड टू बी कंपलसरी एट, किस पे? कौन से? प्राइमरी लेवल, नहीं। इसको सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल पे कंपलसरी रखा गया था। इंग्लिश शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बिफोर क्लास 5th क्लास से पहले क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए? क्योंकि घर पर तो उनके बच्चों की लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है, और सीधा स्कूल में जाके उनके साथ इंग्लिश लैंग्वेज तो बच्चे क्या पकड़ नहीं कर पाएंगे और इससे ड्रॉप रेट बढ़ जाते हैं। ड्रॉप रेट को इंक्रीज करने के लिए 5th क्लास से पहले इंग्लिश को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। और आज के टाइम में क्या है? हर घर में इंग्लिश बोली जा रही है, सभी के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, तो 5th क्लास से पहले ही इंग्लिश को इंट्रोड्यूस अभी कर दिया गया है। उस सिचुएशन पर अभी इंडिया पहुंच चुका है। द एजुकेशन कमीशन 1964-66 इज नोन एज कोठारी कमीशन। अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कमीशन, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल शुड बी, मदर टंग प्राइमरी लेवल पर होनी चाहिए। द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फोकस मोर ऑन स्टेटस प्लानिंग। Who said that many regional writers lack recognition because their language is not global? ये बात किसने कही थी? U.R. अंथामूर्ति जी ने कही थी ये बातें। The term necromancer is used to criticize, किनको क्रिटिसाइज करने के लिए? जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं उनको क्रिटिसाइज करने के लिए उनको नेक्रोमेंसर्स कहा गया था। Which writer argued for nativistic commitment? बालचंद्र नैंडे ने इसके लिए आर्ग्यू किया था। J.N. Dave बुक्स एडवोकेटिंग लिंग्विस्टिक रूट्स इज, कौन सी बुक उनकी? आफ्टर एमनेसिया। राजा राव सेड इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ आवर इंटेलेक्ट, फॉरेन लैंग्वेज अब ये नहीं रही है। विच नॉवल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश? ये है गीतांजलि नहीं है,
गीतांजलि ओरिजिनली बंगला में लिखी गई है, इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही। अरुंधति रॉय's इंग्लिश इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, वो कहाँ के रहने वाले थे, केरल के रहने वाले थे, इसलिए मलयाली कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, मलयालम उनकी प्रॉपर लैंग्वेज थी। देयर आर मैनी इंग्लिशेज इन इंडिया मीन्स डिफरेंट ग्रामर नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं, यस यस इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेज है, ये नहीं है। मार्केट ड्राइवन इंडियन इंग्लिश राइटिंग इज क्रिटिसाइज्ड फॉर एग्जॉस्टाइजिंग इंडिया को एक इसकी जो डिस्ट्रॉयड और ख़राब जो है ना पोर्ट्रे करने के लिए क्रिटिसाइज किया गया था। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लिटरेचर शुड बी सीन एज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेडिशन, न कि कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री देखना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आशा आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके थैंक यू, जय हिंद।